भाई साहब, मुंबई कब तक पहुंचेंगे? अगर रास्ता साफ होगा तो कल सुबह 11 बजे तक आप पहुंच जाएंगे। थैंक्स। संध्या, एक बार नहीं नीरज, मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। मुझे बस एक बार अपनी बहनों तक पहुंच जाने दो। उसके बाद जो भी होगा वो भगवान की मर्जी होगी। मैं ये सब उनसे और नहीं छुपा सकती, इसलिए प्लीज तुम आगे और कुछ मत कहो। संध्या भी इस तरह 2-3 दिन पहले आ जाती तो अच्छा होता ना। हाँ साक्षी दी, हमने संध्या के घर वालों से बोला था कि 1-2 दिन पहले भेज दो उसे, फिर वो क्यों नहीं आई? आंटी ने कहा वो सभी लोग साथ में ही आ रहे हैं। शायद टिकट्स ऐसे ही मिली होगी। श्रद्धा, तू बता, सब कुछ कैसा चल रहा है? ठीक है दी। ताई, बाबा के कातिल का कुछ पता चला? कोई भी सुराग, कोई बात? हम बाबा के लिए श्राद्ध तो कर रहे हैं, पर बाबा की आत्मा को तो तभी शांति मिलेगी ना जब उनके कातिल का पता चल जाएगा, उसको सजा मिलेगी। ये सब तक तलाश कर रही है। किस बात की तलाश था? यही अगर कोई बड़ा आदमी होता, पुलिस ने जमीन आसमान एक कर दी होती। लेकिन एक आम इंसान के लिए, एक टीचर के लिए कोई कुछ क्यों करेगा? भाई साहब, 2 चाय देना। संध्या, हाथ मुंह धुलते हैं। संध्या, संध्या, यहाँ से तुम्हारे ताई का घर कितनी दूर है? रिक्शे से जाएंगे तो आधा-पौना घंटा लग जाएगा। अब वहीं जाके फ्रेश हो जाएंगे, कपड़े भी बदल लेंगे। हाँ, अब वही करना होगा। जेब में जितने पैसे थे सब खत्म होने को हैं। ला, ग्लास दो। रिक्शा! आओ संध्या, चलिए।
ताई, चावल की खीर बना रहे हैं ना? बाबा को बहुत पसंद थी। हाँ, सिर्फ चावल की खीर ही नहीं, बाबा को जो जो चीजें अच्छी लगती थी वो सब बन रही है। अब तुम मुझसे बातें करोगे या उनकी मदद करोगे? मैं काटूं? संध्या अब तक आई नहीं, कब आएगी? पूजा का समय हो रहा है। वो आदि गए हैं उन सबको लेने एयरपोर्ट। वो लोग बस आते ही होंगे। सविता, तुम लोग आ जाओ, पूजा की तैयारी हो गई और समय भी निकला जा रहा है। इसका मतलब है कि हम एकदम सही वक्त पर पहुंचे। अरे नमस्ते। आप लोग का इंतजार था, अंदर आइए। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कैसी तकलीफ? आप लोग थके होंगे, मैं कुछ चाय वगैरह तो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। पूजा का मुहूर्त हो गया, पूजा करेंगे बस। संध्या और युवराज नजर नहीं आ रहे। दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं? नहीं, दरअसल वो दोनों नहीं आएंगे। नहीं आएंगे मतलब? उनके बगैर, संध्या और युवराज के बगैर बाबा का श्राद्ध कैसे हो सकता है? नहीं, उनका होना तो जरूरी है। हम समझ सकते हैं आप लोग क्या सोच रहे होंगे, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी कि वो दोनों आ नहीं पाए। कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? मतलब उनकी तबीयत तो? नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। तबीयत बिल्कुल ठीक है। दरअसल बहुत दिनों से हम परिवार वाले सोच रहे थे कि कुछ भी करके संध्या की आंखों की रोशनी वापस ले आए, और उसी सिलसिले में युवराज ने स्विट्जरलैंड के एक बहुत बड़े आई स्पेशलिस्ट से बात भी की, लेकिन वो डॉक्टर इतना फेमस है, इतना बड़ा है कि अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही थी। फिर अचानक कल उस डॉक्टर का फोन आ गया और उन्होंने संध्या का केस एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि संध्या जाना नहीं चाहती थी, हम सभी ने बहुत जिद करके उसे वहां भेजा है, क्योंकि हम सभी ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके संध्या की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। ये उसके लिए भी अच्छा है और हम सभी के लिए भी अच्छा है। इसका मतलब संध्या आप देख पाएगी, उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी? हाँ बेटा, वो देख सकेगी। हम तो आपको सरप्राइज करना चाहते थे कि संध्या खुद आकर अपनी आंखों से आप लोगों को पहचाने, लेकिन आपको पहले ही बताना पड़ा। दुख तो हमें भी है कि बाबा के श्राद्ध के लिए वो नहीं आ पाई, मगर नहीं, आप ऐसे क्यों सोच रही हैं? संध्या की आंखों की रोशनी वापस आना ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। हाँ, और जहाँ तक बाबा की श्राद्ध की बात है, बाबा खुद चाहते थे कि संध्या अपनी आंखों से इस दुनिया को देख ले, तो आप इस बारे में चिंता मत कीजिए। आइए। अभी आप इनके आत्मा को शांति मिलने के लिए हमारे साथ प्रार्थना कीजिए। संध्या, मैंने डीके अंकल और बड़ी माँ को देखा। यहाँ? हाँ, अच्छा हुआ उन्होंने हमें देखा नहीं। इसका मतलब है कि वो सब यहाँ आ चुके हैं, लेकिन किस लिए? संध्या,
तुम्हारे घर पर काफी चहल पहल दिन नजर आ रहा है। और भी लोग आए हुए हैं। आज कोई खास दिन है क्या? खास दिन? आज कौन सी तारीख है? आज 30 तारीख है संध्या। 30? नीरज आज तो क्या हुआ संध्या? अगर आज 30 तारीख है इसका मतलब आज सप्तमी है। मतलब आज मेरे पापा का श्राद्ध है। आज तो मेरा यहाँ होना बेहद जरूरी है। शायद इसीलिए मम्मी जी और डीके अंकल यहाँ आए हैं। आज तो सविता, ताई, श्रद्धा दी, श्रेया दी सब यहाँ होंगे। वो पूछ रहे होंगे मेरे बारे में, मुझे लेकर परेशान हो रहे होंगे। संध्या, पर उन्हें देखकर लगता नहीं कि वो लोग तुम्हें लेकर परेशान होंगे। जरूर इन लोगों ने तुम्हारी बहनों के सामने तुम्हारे खिलाफ कोई चाल चली होगी। नीरज, मुझे अभी ताई से मिलना है। इसी वक्त ताई से मिलना है। संध्या, जल्दबाजी मत करो वरना हम पकड़े जाएंगे। मगर नीरज, मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। संध्या, बड़ी माँ और डीके अंकल इसी तरफ आ रहे हैं। पीछे आओ। दाद देनी पड़ेगी भाभी। आपके डॉक्टर वाले आइडिया की दाद देनी पड़ेगी। आपने शक की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। संध्या की चारों बहनें और उनके पतियों ने आसानी से मान लिया कि युवराज संध्या को लेकर स्विट्जरलैंड गया है। चलो अच्छा है, संध्या का अंधापन हमारे किसी काम तो आया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है डीके। संध्या अब भी फरार है और वो अपनी बहनों को मिलने की कोशिश करती रहेगी। अपने आदमी को कहो चौकन्ना रहे। संध्या यहाँ नहीं पहुंचनी चाहिए। यहाँ तो पहुंच ही नहीं सकती भाभी। और रहा सवाल उसका अपनी बहनों से मिलने का, तो उसकी हर बहन के घर के आसपास हमारे आदमी मौजूद हैं। और अगर संध्या किसी बहन से मिलने में कामयाब भी हो गई तो उससे मिल नहीं पाएगी, क्योंकि वो हमारे पास आएगी। फिर भी अगर वो अपनी बहनों से मिलने में कामयाब हो गई या किसी एक से उसकी बात हो गई, सबको खत्म कर देना, संध्या को भी। आइए भाभी। अच्छा हुआ संध्या, तुमने अपनी ताई को सच नहीं बताया, वरना उनकी भी जान मुश्किल में पड़ जाती। पर नीरज, मुझे उन्हें ये बात बतानी होगी ना। संध्या, तुमने सुना नहीं क्या बड़ी माँ ने क्या कहा? फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। संध्या, तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारी बहनों की जान मुश्किल में डाल देगा। ताई, ये कौवे आ तो रहे हैं पर प्रसाद क्यों नहीं खा रहे? ऐसा लगता है जैसे बाबा की कोई इच्छा अधूरी रह गई, इसीलिए कौवे आके प्रसाद नहीं खा रहे। ताई, कहीं ऐसा तो नहीं संध्या यहाँ नहीं है इसके लिए सब? हो भी सकता है। बाबा सबसे ज्यादा प्यार संध्या से तो करते थे। वो आज यहाँ नहीं है तो उन्हें दुख तो हुआ होगा। बाबा, आप अपनी लाडली बेटी संध्या की वजह से परेशान मत होइए। आपका दामाद युवराज उसे आंखों के ऑपरेशन के लिए स्विट्जरलैंड लेके गया। आप भी तो यही चाहते थे ना कि संध्या इस दुनिया को देखे। आप अपनी आत्मा पे बोझ मत लीजिए बाबा। आप आइए और
ये प्रसाद ग्रहण कीजिए। बाबा, जाने अनजाने में हमसे अगर कोई भूल हुई हो या हमने आपका दिल दुखाया हो तो हमें माफ कर दीजिए, पर ये प्रसाद लेकर हमें आशीर्वाद दे दीजिए। क्या हुआ नीरज? कहू ने खाना खाया? संध्या, सब कोशिश कर चुके हैं, पर तुम्हारे बाबा की आत्मा की शांति के लिए जो खाना रखा हुआ है कब उसे खा नहीं रहे। कैसे खाएंगे? उनकी बेटी इस हाल में है तो मेरे बाबा की आत्मा को शांति कैसे मिले? उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है तो मेरे बाबा के मन को दुख नहीं होगा क्या? और जो लोग इस सब के जिम्मेदार हैं वो उन्हीं के घर में शराफत का नकाब ओढ़े खड़े हैं। ये मेरे बाबा को कभी मंजूर नहीं होगा, कभी नहीं। तुम सही कह रहे हो संध्या, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें तुम्हारी शादी पर कितने आशीर्वाद दिए थे, जिनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। ना एक अच्छे पति का, ना अच्छे परिवार का, और ना ही अच्छी जिंदगी का। बाबा, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, लेकिन दूर नहीं कर सकती। इन लोगों की सच्चाई किसी को नहीं बता सकती, वरना ये लोग मेरी बहनों को नहीं, मैं अपनी बहनों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन बाबा, मुझे भाग्य की वजह से मेरी बहनों से नाराज मत रहिए। उन सबको अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं तो इन सब के चंगुल से निकल गई हूँ ना। ये नीरज है ना मेरे साथ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बाबा। मैं उन सब से बहुत दूर चली जाऊंगी। लेकिन बाबा, मैं आपसे वादा करती हूँ, आपकी आत्मा पर कोई बोझ नहीं रहने दूंगी। आपके कातिलों को उनके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं देख नहीं सकती, वो ये नहीं जानते कि मेरा भगवान सब देख रहा है, उनके मन के अंदर भी और बाहर भी। और मेरा भगवान मेरा साथ देगा, सबको इनके किए की सजा मिलेगी। इन लोगों ने मुझे नहीं बख्शा, मैं भी इन्हें नहीं बख्शूंगी। अब बस हम सब बहनों को अपना आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए बाबा। बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, कौवा खाना खा रहा है। इसका मतलब मेरे बाबा वाकई मेरी चिंता में तड़प रहे थे। नीरज, जिन लोगों ने मुझे मेरे बाबा से अलग किया, मेरी बहनों से दूर किया, उनको कभी माफ नहीं करूंगी। उन सबको उनके किए की सजा दिलवा कर दूंगी। वो दिन भी जरूर आएगा संध्या, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ से निकलना चाहिए। सब अंदर जा चुके हैं, अब किसी का ध्यान यहाँ नहीं है। चलो यहाँ से चलते हैं। आओ संध्या। क्या हुआ नीरज? संध्या, सामने युवराज है।